नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार से शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। तो पहले हेडलाइंस को यहां पर आप देख रहे हैं। 2020 में जीव विज्ञान को किया गया शामिल, छात्रों में खुशी की लहर, अब बढ़ेगी आवेदन की तिथि। प्राचार्य भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित अभ्यर्थी 1 साल से भटक रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 का विज्ञापन 2016 पदों के लिए जारी होगा। ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण को लेकर अलग अलग प्रावधान। 69,000 शिक्षक भर्ती न्यूज। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का परिणाम जारी। विद्यार्थी जीवन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो इन सभी हेडलाइंस को आइए विस्तार से देखते हैं। तो पहली खबर है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। आप जान रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी 2020 का जो विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें टीजीटी जीव विज्ञान के छात्रों को शामिल नहीं किया गया था, जीव विज्ञान के पदों को सृजित नहीं किया था। इससे छात्र खिन्न थे, लगातार धरना कर रहे थे और आखिरकार छात्रों की मेहनत रंग ही ला दी और टीजीटी जीव विज्ञान के पदों के लिए अब आवेदन मांगे जाएंगे। इस प्रकार से टीजीटी पीजीटी 2020 के विज्ञापन की तिथि बढ़ना तय है और ये विज्ञापन की आवेदन की तिथि भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में टीजीटी जीव विज्ञान को चालू शिक्षक भर्ती में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ है कि बीएससी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान वाले अभ्यर्थियों को नई शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा। टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को खत्म करने के लिए यूपी बोर्ड की ओर से नियमावली में संशोधन नहीं किए जाने के कारण चयन बोर्ड ने एक बार फिर से टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को बहाल करने का निर्णय लिया है। ऐसे में आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इस निर्णय के बाद प्रदेश में लगभग 1 लाख से अधिक बीएससी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है। टीजीटी जीव विज्ञान के पद खत्म किए जाने के बाद आखिर में उस विषय के तदर्थ शिक्षकों को भर्ती में कैसे मौका मिलता, इस बात को ध्यान में रखकर चयन बोर्ड ने जीव विज्ञान के पदों को बहाल करने का फैसला किया है। चयन बोर्ड ने प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर टीजीटी जीव विज्ञान के पदों का विवरण मांगने का भी निर्णय लिया है। उधर चयन बोर्ड ने टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को बहाल करने को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। तो दोस्तों, ये सब आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। आपकी मेहनत रंग लाई है। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आपके लिए एक और अच्छा सुनहरा अवसर है। टीजीटी 2016 में जो जीव विज्ञान का विज्ञापन आया था, उसके पदों का जो एग्ज़ाम था अभी नहीं हो पाया था, तो एक और अवसर है आपका, वो भी एग्ज़ाम 16 वाला एग्ज़ाम भी जनवरी फरवरी में होगा और ये जो टीजीटी 2020 का जो आवेदन मांगे जाएंगे जीव विज्ञान का, इसका भी परीक्षा मार्च या फिर अप्रैल में हो जाएगी। आप तैयारी करते रहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। कहते हैं कि सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो मैं आप सभी प्रतियोगी छात्रों के, जीव विज्ञान के छात्रों के हौसले को सलाम करता हूं। आपकी मेहनत रंग लाई है। इसके बाद दोस्तों, शिक्षकों के समायोजन को लेकर डीआईओएस को सख्त निर्देश। यहां पर आप देख रहे हैं कि 2016 में टीजीटी पीजीटी में चयनित अभ्यर्थियों को अब तक समायोजित नहीं किया गया है, उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में 2016 की शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन पर चर्चा की गई। चयन बोर्ड की पूर्ण बैठक में यह कहा गया कि शिक्षकों के समायोजन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। चयन बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर चयनित शिक्षकों को ज्वाइन में मदद करने का निर्देश दिया है। इसके लिए जल्द ही चयन बोर्ड जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखेगा। चयन बोर्ड पर सप्ताह भर से लगातार प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए उनके पक्ष में खड़ा होने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप जान रहे हैं कि टीजीटी में अभी कंप्यूटर शिक्षक की जगह नहीं आई है, तो इसके लिए अभी टीजीटी की तो मांग पूरी हो गई है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी धरना होना चाहिए। जब कंप्यूटर शिक्षक का कोर्स कराया जाता है तो वो छात्र कहाँ जाए, इनके लिए विज्ञापन जारी होना चाहिए। और यदि माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर की क्लासेस नहीं चलती हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, कंप्यूटर की क्लासेस
चलवाए और विज्ञापन भी जारी करे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है यूपीएचईएससी प्राचार्य भर्ती की अनंतम उत्तर कुंजी जारी। अभ्यर्थियों से 27 नवंबर तक मांगी गई आपत्तियां, प्रति सवाल आपत्ति पर 500 रुपए का शुल्क निर्धारित। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा की अंतिम कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों से 27 नवंबर तक आपत्तियां मांगी है। अंतिम उत्तर कुंजी में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो भी शिक्षकगण उत्तर कुंजी को चैलेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राचार्य भर्ती 29 अक्टूबर को बिशप जॉनसन स्कूल कटरा में आयोजित की गई थी। प्राचार्य पद की भर्ती के लिए कुल 917 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 743 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में माइनस मार्किंग भी लागू थी और बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न सवाल पूछे गए थे। तो 27 नवंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराकर बैंक ड्राफ्ट सचिव उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयाग नाम के बनेगा। 500 रुपए का आपको शुल्क भी देना होगा उत्तर कुंजी के चयन पर। 1 साल से नियुक्ति को भटक रहे प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी, ये मामला 39 विज्ञापन संख्या 47 के तहत चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों का है और ये ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका प्रतीक्षा सूची में नाम था। आज तक प्रतीक्षा सूची के चयनितों को नियुक्ति नहीं दी गई है और ये अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। 16 का विज्ञापन 20 में भी पूरा नहीं हो पा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इधर यहाँ पर आप देख रहे हैं खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन के लिए कल प्रदर्शन हुआ था। आयोग पर बहुत सारे छात्र 11 बजे से ही पहुँच गए थे और छात्रों ने प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को रखा। मांगों को रखने के बाद ही उनको सचिव के द्वारा 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया और प्रतिनिधिमंडल से लगभग 30 मिनट तक वार्ता हुई। विज्ञापन संख्या 50 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। चर्चा में क्या महत्वपूर्ण बिंदु छात्रों द्वारा उठाए गए थे ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें एक प्रार्थना पत्र सचिव के नाम लिखा गया था कि विषय क्या था, विज्ञापन संख्या 50 अति शीघ्र जारी कराने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि 2016 के बाद आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का स्वप्न देख रहे प्रतियोगी छात्र छात्राएं घोर निराशा व अवसाद की स्थिति में जी रहे हैं। छात्रों को विज्ञापन संख्या 50 का बेसब्री से इंतजार है। अतः महोदया जी से विनम्र निवेदन है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निम्न बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु थे कि विज्ञापन संख्या 50 दिवाली से पूर्व शीघ्र अतिशीघ्र जारी कर दिया जाए। दूसरा, विज्ञापन संख्या 50 पूरे 3900 भर्ती के लिए जारी किया जाए। इसके बाद विज्ञापन जारी करने के साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर परीक्षा की तिथियां व साक्षात्कार की तिथियां भी घोषित किया जाए। विवादित प्रश्न पत्र, पेपर लीक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से विज्ञापन संख्या 50 को मुक्त रखा जाए। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार निर्धारित 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। तो इसमें जो है बहुत सारे प्रतियोगी छात्र इकट्ठे हुए थे, जिसमें अवनीश शुक्ला, अभिषेक दुबे, शरद पवार, लालता प्रसाद, संदीप सरोज, प्रमोद मिश्रा, मधुकर मिश्रा, सुरेश कुमार, राजेश कुमार, विकास कुमार और शिवानंद यादव आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों, जब इसमें हमने 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात की तो मैडम ने बताया कि निदेशालय द्वारा 2016 पदों के लिए अधियाचन भेजा गया है। तो जो नया विज्ञापन जारी होगा 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं बल्कि 2016 पदों के लिए ही जारी होगा। तो हमने कहा कि मैडम आपका नाम आता रहता है और आपने ही कई बार कहा है, पेपर में निकला है कि 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी होगा। तब मैडम ने कहा कि ये सब अफवाह है, पेपरबाजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निदेशालय द्वारा जितने पदों की स्वीकृति दी गई है उतने पदों के लिए ही विज्ञापन जारी होगा। इस प्रकार से विज्ञापन 2016 पदों के लिए ही जारी होगा। इसके बाद एपीआई इंडेक्स पर भी हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बिहार की तरह एपीआई इंडेक्स लागू नहीं होगा, खुला वैकेंसी होगी, पुराने पैटर्न पर वैकेंसी होगी। 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के एवं 30 प्रश्न जीएस के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से भर्ती होगी। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा, हमने पूछा कि मैडम हमने कहा था छात्रों की ओर से प्रतिनिधि मंडल द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि दिवाली से पूर्व ही विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा दिवाली के पूर्व तो असंभव है, विज्ञापन पर कार्य चल रहा है और विज्ञापन दिवाली के बाद शीघ्र अतिशीघ्र जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये धरना था।
तो हम सभी ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि 24 नवंबर तक विज्ञापन जारी नहीं होता है तो 25 नवंबर को प्रतियोगी छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर का स्वप्न देख रहे प्रतियोगी छात्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के गेट पर तंबू लगा करके आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे और विज्ञापन जारी कराने के लिए दबाव बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जब जीव विज्ञान के छात्र पदों को बढ़वा सकते हैं तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को नहीं बढ़वा सकते हैं? जब 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शासनादेश जारी हुआ था, स्वीकृति मिली थी, तो मुझे तो लगता है कि यदि आप घरों में बैठे रहेंगे 10-10 बाई 10 के रूम पे बैठ करके कुछ छात्र दुम हिलाना ही अपना सौभाग्य समझते हैं, तो ऐसे छात्रों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वैकेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिले, तो एक दिन उच्चतर शिक्षा निदेशालय में आप सभी को इकट्ठा होना होगा और वहां पर पदों के सृजन के लिए, पदों की वृद्धि के लिए अपनी मांग तीव्रता के साथ, जोरदार प्रदर्शन के साथ उठानी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 50 के लिए कल जो है 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए धरना किया गया था। सचिव वंदना त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई थी। दिवाली के तुरंत बाद 2016 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की उन्होंने बात कही थी। इसके बाद अगली खबर है, 1 वर्ष से नियुक्ति को भटक रहे प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी। ये न्यूज ऊपर हमने बताया ही है। प्रचार भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी जारी, मांगी गई है आपत्तियां। इसके बाद अगली खबर है, एक और लिखित परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। मंडी परिषद के 45 पदों के लिए 261 अभ्यर्थी आशुलिपिक व टंकण परीक्षा के लिए चयनित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भर्ती 2018 के अंतर्गत 284 रिक्त पदों में से 45 लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। ये अभ्यर्थी आशुलिपिक व टंकण परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। बाकी पदों का परिणाम बाद में जारी कर दिया जाएगा। फिर अगली खबर है, यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जल्द होगा घोषित। लिखित परीक्षा मार्च व अप्रैल में कराने की तैयारी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2011 की परीक्षा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बोर्ड जल्द ही प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके संकेत में मंगलवार को चयन बोर्ड की जारी पत्र में कहा गया है, परीक्षाएं फरवरी के पहले व दूसरे सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। तैयारियों के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके बाद अगली खबर है, प्रायोगिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जल्द। उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रायोगिक परीक्षाओं का कार्यक्रम बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। फिर अगली महत्वपूर्ण खबर है, बीच सत्र शिक्षकों के तबादले की अनुमति लेने परिषद कोर्ट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अंतर जनपदीय स्थानांतरण आदेश में संशोधन के लिए दाखिल की अर्जी। बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के बीच सत्र में स्थानांतरण के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी है। इसके लिए हाई कोर्ट द्वारा अंतर जनपदीय अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में दिव्या गोस्वामी केस में पारित आदेश के संशोधन करने के लिए अर्जी दाखिल की है। हाई कोर्ट ने इस केस में अंतर जनपदीय तबादलों के संबंध में निर्देश जारी करने के साथ ही यह भी कहा है कि बीच सत्र में अध्यापकों के तबादले न किए जाएं। परिषद इसमें संशोधन करवाना चाहती है। अगली खबर है, सचिव को फॉर्म की त्रुटि सुधारने के मामले में विचार करने का निर्देश। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को 69,000 सहायक भर्ती 2019 में ऑनलाइन आवेदन में डीएलएड के अंक दर्ज करने की गलती सुधारने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को 3 सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने व सचिव को 2 माह में उसे तय करने का निर्देश दिया है। अगली खबर है, सभी बैंक खाते 31 तक आधार से जोड़ ले बैंक। वित्त मंत्री ने कहा, पैन से लिंक करने का काम भी पूरा हो। वित्त मंत्री सीतारमण ने बैंकों को अगले वर्ष 31 मार्च तक सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ने का काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों को यह निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अकाउंट को पैन से लिंक करने का काम भी तब तक ही पूरा कर लिया जाए। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जिनका बैंक से लिंक ना हो आधार या फिर पैन कार्ड, उनको आप लिंक करा लीजिए। आशुलिपिक व कनिष्ठ सहायक चयन के अगले चरण को 261 अभ्यर्थी सफल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के तहत विज्ञापित कुल 284 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर आशुलिपिक कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर चयन के अगले चरण की आशुलिपिक व टाइपिंग परीक्षा के लिए 261
परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में हो सकेंगे तबादले। जल्द ही बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित स्कूलों के शिक्षकों के तबादले ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर हो सकेंगे। अगली खबर है, शासनादेश व अधिनियम में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रावधान को लेकर अलग अलग प्रावधान। यहाँ पर आप देख रहे हैं शासनादेश 1 फरवरी 2019 या इसके बाद विज्ञापित होने वाली रिक्तियों में आरक्षण का लाभ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग नियम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जारी आरक्षण अधिनियम और शासनादेश में भिन्नता उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कई भर्तियों में रोड़ा बन गई है। आयोग ने शासन से इस विसंगति को जल्द दूर करने का आग्रह किया है, जिससे ठप पड़ी भर्ती कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके। गौरतलब है कि कार्य विभाग ने 18 फरवरी 2019 को एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें केंद्र सरकार की तरह राज्य में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तय की गई थी। इसमें स्पष्ट किया गया था कि लोक सेवाओं और पदों में सभी भर्तियों में सीधी भर्ती की कार्रवाई में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नव नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था 1 फरवरी 2019 या इसके बाद अधिसूचित या विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी। इस शासनादेश को इससे संबंधित अधिनियम का हिस्सा होने घोषित कर दिया गया है। अधिनियम में इसमें भिन्न व्यवस्था भी जोड़ दी गई है। आयोग तय नहीं कर पा रहा है कि वह शासनादेश पर अमल करे या अधिनियम को आधार बनाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मामला अभी 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अनेक प्रकार की विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। सभी विभागों में 10% आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।